एक कंटाप लगाएंगे ना उस आदित्य को तो सारा रंग में भेदभाव करना भूल जाएगा वो। संतू को बीच में डालने का जरूरत ही नहीं, आप तो जानती है इसका, जाएगी सब काम उल्टा कर कर आएगी। तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात की भाषा ना तो आपको कभी समझ आई है और ना ही कभी आएगी, इसलिए फिलहाल इस मिशन से आप ब्रेक ले लीजिए। Will you marry me? संतोष रिलैक्स रिलैक्स, झूठ है नाटक है। संतू, अरे अंबिका, आओ आओ आओ, यहाँ पुष्पा जी मेरी फ्रेंड अंबिका है। हाँ अंबिका जी, क्या हाल है? तुम कैसे जानते हो इनको? चीते संतोष जी की फ्रेंड, अपनी फ्रेंड है कि नहीं संतोष जी? पिल्लो। पुष्पा जी, ये रिपोर्ट लिखवाने आई है यहाँ। अच्छा, क्या हुआ? हमें एक आदित्य नाम के लड़के ने धोखा दिया है। हम दोनों एक मेट्रोमोनियल साइट पे मिले थे। हम दोनों ने एक दूसरे के प्रोफाइल को अप्रूव किया। रोज हमसे दिन में कई घंटों बात करता था। फिर उसने हमसे कहा कि उसे हमारे अंदर के इंसान से प्यार हो गया। फिर उसकी मीठी मीठी बातों में आके हमें भी उससे प्यार हो गया। हमने उसे मिलने बुलाया। हाय। अब या थैंक यू। नहीं, अब आप बैठिए, मुझे जरा काम है, आई हैव टू गो। अरे अब यू एंजॉय द फूड, आई विल कम, बाय बाय। वो आया और चला गया। उसके बाद कई बार हमने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया। फिर उसने हमें मैसेज किया कि उसे एक गोरी लड़की से शादी करनी। कितनी शर्म की और घटिया बात है। ये 2020 चल रहा है और अब तक लोग रंग के बेसिस पर पसंद और नापसंद कर रहे हैं। हमारे ऐसा टोपा आदमी से तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए। काहे अपना बेजा खराब कर रही हो ऐसे लड़के के पीछे? बात एक्चुअली शादी की नहीं है। आदित्य की बातों में आके हमारे पेरेंट्स ने हमें बिना बताए हमारी 8 लाख की सेविंग्स और उनकी फ्लाइट टिकट्स और उनकी बाकी सारी चीजों के इंतजाम करने में खर्च कर दिए। हमें वो पैसे वापस चाहिए। फिक्र मत करो अंबिका, we'll make sure कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाए। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन पैसे वापस लेने से न्याय नहीं मिलेगा। उसने जिस घटिया सोच की वजह से अपना वादा तोड़ा है ना, उसके बदले उसका हड्डी तोड़ना तो बनता ही। तुम हमको डिटेल्स दो उसका। 8 लाख लेंगे, लेकिन 8 लाख देने के बाद। करिश्मा मैडम, आपने मेरे दिल की बात मेरे मुंह से छीन ली है। या ऐसे काले गोरे का भेद करने वालों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मुझे देखो, इतना हैंडसम होते हुए भी बस जरा सा सावला होने के कारण रोज मार खानी पड़ी। इतनी बेइज्जती हुई है कि बता नहीं सकते। ठीक है, नहीं बता सकते तो रहने दो। हाँ, ये देखो, गोरा होने की क्रीम जेब में लेकर घूम रहा हूँ उस अपमान के डर से। बाल झड़ गए लेकिन गोरा नहीं हो पाया। मैडम सर, हम बोल रहे हैं एक काले गोरे की शिकार सिर्फ औरतें नहीं है, मतलब जितनी औरतें हैं उतने हम जैसे मर्द भी हैं। हाँ बिल्लू, हम समझते हैं। हम तुमसे बाद में बात करेंगे। बाद में? बहुत बाद में। बहुत बाद में। चीता। जी मैडम सर। ए बिल्लू, अरे यार। अंबिका, आप आदित्य के सारे डिटेल्स इन दोनों को दीजिए। पुष्पा जी। यस मैडम, चलिए। करिश्मा सिंह, आप रुकिए। दिखा गई?
ये देखो। कहाँ देखो? हमने पहले ही बोला था बिल्लू इसी चाय की दुकान पे मिलेगा। अबे क्या हुआ चीते, चारों के चारों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम बताते हैं क्या हुआ। ये जो वहाँ से खड़े ना, इन्हें के चक्कर में बिल्लू भैया के यहाँ आना पड़ा। हमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुम जो बिना अदरक की वो बकवास चाय बनाते हो, उसी चक्कर में यहाँ आए बेचारे चाय पीने। ए भाई अरे क्या बकैती कर रहे हो यार तुम लोग? अरे दूसरी वजह से नाराज है बिल्ला। ए बिल्लू बिल्लू क्या हुआ यार? काहे से गुब्बारा की तरह मुंह फुला के बैठे हुए, काहे नाराज हो? बोलो हमको क्या हुआ है? जली को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, बदनाम की चाय जो ना पिए उसे नाराज कहते, समझे चपड़गंजो। भाई मेरे लिए तो बिल्लू भैया का इतनी देर चुप बैठना ही बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्लू हुआ नाराज, क्या बिल्लू वापस करेगा अपना बिल्लू निवास? हो गया तुम सबका? अरे नहीं मेरा बाकी है। अरे काहे इतना सीरियस हो यार? किसी भी बात को कपार पर चढ़ाकर काहे बैठ जाते हो तुम? क्या हुआ है? मेरी बात मेरे लिए सीरियस है बिल्लू। फिर प्रॉब्लम यह है कि मेरे प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो, मजाक समझ रहे हो। मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये नहीं, ये देखो, ये सन्नी चड्ढा गोरा है और मैं का पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें डेमो देता हूँ, लोग कैसे काले गोरे का भेदभाव करते हैं ना, वो दिखाता हूँ। उसने इस लड़की का दिल तोड़ा, उसके माँ बाप का सपना तोड़ा। इस बात का फिक्र करने के बजाय आपको उसके हड्डी टूटने का फिक्र है। मैडम सर, अगर उसको जज्बात का भाषा समझ में आता ना तो वैसा हरकत कभी नहीं करता। करिश्मा सिंह, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि समस्या सिर्फ एक अंबिका की नहीं है। समस्या उस घटिया सोच की है जो अब तक रंग भेद करता है। एक अकेले आदित्य को मार पीटने से कौन सा हम दुनिया को बदल देंगे? जब उसके चेहरे का नक्शा बदलेगा ना मैडम सर, तो उसका सोच अपने आप बदल जाएगा। आप किसी के चेहरे का नक्शा नहीं बदलेंगी, आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आदित्य को उसकी गलती का एहसास हो और वो इस काले घोरे के भेदभाव से उठकर एक अच्छे इंसान को परखना सीखे। इज दैट क्लियर? क्लियर। गुड। वो ऑफिस दिख रहा है? हाँ। वो गार्ड दिख रहा है? हाँ। वो गेट? अरे यार, गार्ड, गेट, टोपी, डंडा सब दिख रहा है, आगे बोलो। अरे नहीं, उस गेट के अंदर हम दोनों बारी बारी जाएंगे। हम जैसे ही दोनों जाएंगे ना, तो वो गार्ड हमसे बर्ताव देखो कैसे अलग अलग करेगा। सच में? हाँ ठीक है जाओ। मैं जाता हूँ। ए तू रेडी है ना? रेडी। ठीक है। गार्ड ने अगर 3-5 करी, हमसे बताओ जुते आएंगे गार्ड को। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये वो ऑफिस में मिलना था। किससे मिलना था? वो ऑफिस, अरे सॉरी वो गलत एड्रेस पे आ गया मैं। चल। देखा? हाँ यार। जा चट्टी। हाँ अब देखो। तुम देखो जरा। सर जी, किससे मिलना था सर? वो 13 नंबर वाला ऑफिस। सर साहब तो अभी नहीं है, कोई मैसेज देना था क्या सर? नहीं, लेना था, तुमने दे दिया। हाँ यार बिल्ले यार, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली भाई। मतलब रंग देख के ससुर के बात करने का अंदाज चेंज हो गया। अरे बिल्लू भैया रो मत। अरे बिल्लू भाई हमको देखो, अरे हम है ना तुम्हारे साथ। अरे ये भी तो। बिल्ले 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 चुप चुप। संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स पता किए? यस मैडम सर। और कोई डिटेल तो नहीं है ना आदित्य के बारे में? मैडम सर, पुष्पा जी वैसे एफआईआर भी फॉर्मेट कर रही हैं। रुकिए पुष्पा जी, हम एफआईआर नहीं लिखेंगे क्योंकि इस लड़की के घर वालों की इज्जत का सवाल है। और वैसे भी तुम संतोष की दोस्त हो तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। एक बात बताओ अंबिका, अगर बिना एफआईआर के तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएं और उस लड़की को सबक भी सिखा दिया जाए तो कैसा रहेगा? मैडम जी, इससे बेहतर तो और कुछ नहीं। ग्रेट, तो फिर ऐसा ही होगा। संतोष शर्मा, लड़के की डिटेल्स बताइए। यस मैडम सर। लड़के का नाम आदित्य है। ओह, पहली बार सुना ना नाम। आगे। लड़का एनआरआई है, अपनी फैमिली के साथ लंदन में सेटल है। इनका फैमिली बिजनेस है। यहाँ लखनऊ कुछ 20 दिनों के लिए आए हैं और इन्हीं 20 दिनों में लड़की भी ढूंढनी है और इसे शादी भी करनी है क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर अब इस आदित्य नाम के लड़के को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अपने अंदाज में। तो अंबिका बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये चिंता नहीं करेगी, लेकिन अंबिका बहन बेटी की उम्र की है।
अरे तो हम भी कहा, वो तो यूनिफॉर्म की वजह से हम थोड़े बड़े लगते हैं, वरना हम भी। हो गया आपका पुष्पा जी, तुम FIR लिखवाओ, क्योंकि मैडम सर का जब तक जज्बात का फॉर्मूला लगेगा ना तब तक आदित्य दूसरा लड़की लेके लंदन भाग चुका हो। यही तो चाहती हैं आप कि वो FIR लिखे और आपको मौका मिल जाए उस आदित्य को पीटने का। मैडम सर, एक आप ही तो हैं जो हमें इतने अच्छे से समझती हैं। करिश्मा सिंह अंबिका FIR नहीं लिखवाना चाहती, और बिना FIR के अगर आपने कुछ भी किया तो CR रिपोर्ट तो भूल ही जाइए, हम आपकी नौकरी भी शायद बचा ना पाए। बिल्कुल भी फिक्र नहीं है हमें नौकरी की, और रही बात FIR की तो वो तो हम कहीं से भी खोज के ले आएंगे। जय हिंद। पुष्पा जी। जी मैडम सर। हमें नहीं लगता कि इस मिशन में करिश्मा सिंह हमारा साथ दे सकती है। मैडम सर, इस मिशन में करना क्या है? एक्चुअली ये मिशन ना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके लिए हमें बहुत ही स्मार्ट और होनहार लड़की की जरूरत है। मैडम सर, बताइए क्या करना है? आपको कैसे पता कि हम आपके बारे में ही बात कर रहे हैं? आपने लड़की कहा ना, तो हाँ तो साथ में स्मार्ट और होनहार भी तो कहा। क्यों पुष्पा जी, संतोष भी तो स्मार्ट और होनहार है। हमसे कहा? संतोष शर्मा, हमें पूरा यकीन है कि ये केस आप ही सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू मैडम सर। मैं जानती थी एक ना एक दिन आप मेरी काबिलियत को जरूर पहचानेंगे। बताइए प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है, आपकी और आदित्य की शादी करनी है। वाह, शादी? शादी? मेरी मैडम से मैं समझी नहीं। मैं संतोष शर्मा, रिलैक्स रिलैक्स, हम जैसा कह रहे हैं बस आपको उतना ही करना है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए। अपना प्रोफाइल बनाने के बाद आदित्य के प्रोफाइल से कनेक्ट कीजिए एंड मेक श्योर कि आदित्य आपको पसंद करे। उस आदित्य को गोरी लड़की चाहिए ना, तो अब ऐसा ही होगा, और इसी से मिलेगा अंबिका को इंसाफ। मैडम, संतोष ये नहीं कर सकती है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ और कमिटमेंट के नाम पे इसकी हालत खराब हो जाती है। बचपन में गुड्डे की शादी कराने में इसे 2 दिन तक 103 बुखार आ गया था। संतोष शर्मा, रिलैक्स। देखिए ये आपका काम है, मिशन है, और नकली शादी है। पर मैडम सर, अंबिका को इंसाफ भी तो दिलाना है ना। गुड। ये अंबिका के पापा हैं। जी। बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए। कहिए। देखिए चाचा जी, आपकी बेटी अंबिका आदित्य की शिकायत लेके थाने आई थी, लेकिन उसने FIR नहीं लिखवाया है। आप माँ बाप हैं, इसलिए हम चाहते कि आप दोनों FIR लिखवाइए। वो आदित्य उसकी तो मैया की सासू मैया, आप टेंशन मत लीजिए, वो आएगा, आपसे माफी मांगेगा। ये दरोगा करिश्मा सिंह का वादा है आपसे। अंबिका थाने चली गई? पता नहीं, मैंने तो मना किया था। लेकिन देखिए, उस फटीचर ने आपसे 8 लाख रुपए आपके खर्च करवाए ना, वो 8 लाख रुपए आपको वापस देगा। आप बस FIR लिखवा दीजिए। हमें नहीं चाहिए 8 लाख रुपए। चाचा जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका दिक्कत क्या है। उन 8 लाख रुपए का क्या करेंगे हम? जब समाज में ढिंडोरा पीट जाएगा कि हमने लड़के वालों पर केस कर दिया है, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? तो वैसे भी हमारी अंबिका सांवली है, इस कारण समाज में कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता। इस केस के बाद में और भी कोई समाज का लड़का पसंद नहीं करेगा। हमें माफ कीजिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, कोई FIR नहीं करवानी। ठीक है, आप चलिए। एक सेकंड पुष्पा जी, आपकी बेटी सांवली है तो वो कुछ भी बर्दाश्त करेगी, ये सही है? देखिए मैडम, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं है। पुष्पा जी, हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? नहीं कह रहे हैं आप, मगर देखिए आप हमें एक मौका तो दीजिए। उन्हें FIR नहीं करना, हम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप चलिए पुष्पा, चलिए तो सही, आप चलिए। पुष्पा जी देखिए, मना कर रहे हैं ना वो, आप क्यों जिद कर रही हैं? FIR तो हम लेके रहेंगे, अब चाहे जमीन खोद के ले या फिर आसमान फाड़ के ले। क्या हुआ है संतु जी, आप बताइए तो सही। हम डॉक्टर बुला दे, एम्बुलेंस बुला दे, हॉस्पिटल खुलवा दे? आप एक बार बोलिए तो सही, कैसा लग रहा है आप? चीते मेरा हाथ पकड़ प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हे भगवान, कैसा महिमा है तुम्हारा, जो हाथ छूटते जा रहे हैं वही हाथ पकड़वा रहे हो तुम हमको। चड्डे यार, हमको भी कब कपी उपट रही है भाई, पकड़ ले यार। संतु जी आप बोलिए ना, क्या हुआ है आपको? पुष्पा जी,
जी क्या हुआ संतोष को? पता नहीं, बस कांपे ही जा रही वो। अच्छा आइए। संतोष शर्मा। जैन मैडम सर। जैन मैडम सर। क्या हुआ? वो मैडम से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हाँ हाँ, लेकिन हुआ क्या? वो आदित्य वो प्लान के मुताबिक वो मैंने उसको मैट्रिमोनियल साइट पे कांटेक्ट किया। हाँ। फिर हमने पसंद किया, फिर हमने बातें की, लेकिन उसने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि मुझे बहुत घबराहट होने लग गई। मैडम सर, मैंने अपनी पढ़ाई गर्ल्स स्कूल और कॉलेज में कंप्लीट किया, पर अचानक से अगर लड़का ऐसे कुछ बोलेगा तो अजीब सा लगता है ना। कैसा बोला? कैसा बोला? तुझे आप बताइए हमको, हम ना उसके जिंदगी का हिस्सा ज्यादा हो रहा है, चुप रहे। संतोष जी आप मुझे बताइए, मैं एक्सपोज कर दूंगा उसको। नहीं, तुम दोनों के सामने नहीं बोल सकती मैं। इतना गंदा बोल दिया संतोष जी, आपको क्या बोला हो? संतोष जी पानी पीजिए। तुम दोनों बाहर जाओ। मैडम सर हम बाहर जाओ अभी ना। चलना है। जाओ ना संतोष जी। समझ जाओ। अच्छा ओके, रिलैक्स, बैठो बैठो बैठो, ब्रीद। अब बताओ क्या कहा उसने? मैडम से वो आदित्य ने कहा कि मैं शादी के लिए एकदम परफेक्ट हूँ और हाँ और आगे? और क्या? और कहा कि मैं बहुत क्यूट और हॉट हूँ। तो ये सुन के मैं घबरा गई। बस इतना ही? अरे पगली, अरे ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ था। हाँ? जब शादी के बाद पहली बार हम ससुराल गए ना, पहली बार लल्ला के पप्पा ने हमें छुआ ना, हमको तो 103 बुखार आया था। पुष्पा जी। हाँ, आप जो सोच रही हैं संतू को वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, संतोष को कमिटमेंट फोबिया है ना संतोष? लेकिन एक बात समझिए, अगर आप अभी ऐसे घबरा जाएंगी तो फिर ये प्लान तो फेल हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड संतोष, ये रियल कमिटमेंट नहीं है, नाटक है ये। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुमने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की थी? वो मैडम से मेरा सपना था कि अगर मेरे साथीदार सारे घायल पड़े हों तो मैं बहादुरी से वहां जाऊंगी और अपने साथीदारों को बचाऊंगी और दुश्मनों को गोलियों से मारूंगी और ये मेरा सपना था, इसीलिए ऐसे। देखिए संतोष शर्मा, अगर आप आगे जाकर इतनी बहादुरी दिखाना चाहती हैं तो अभी आपको थोड़ी सी बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी ना। वैसे भी ऐसी चीज के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। और याद रखिए, साथ साथ तुम अपनी दोस्त अंबिका की लड़ाई में उसका साथ भी दे रही हो। अच्छा ओके, रिपीट आफ्टर मी, हमारे बात बोलिए। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। मैं होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। एक और बात, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत होनहार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। और मैं ये कर सकती हूँ। बेटर? अरे यार, मैडम सर के जज्बात के चक्कर में ना संतु जी के बच्चा बुतरू का मामा ना बन जाए हम। अपनी बात कर ले। तुमको भी तुम मामा बुलाएंगे ना उन लोग? हाँ नहीं। पुष्पा जी। जी मैडम सर। करिश्मा सिंह कहाँ है? वो आपने एफआईआर करने के लिए मना कर दिया ना, तो उन्होंने पुराने केसेस की फाइल खोली थी, ये देखने के लिए कि अपने थाने में पति और पत्नी के झगड़ों के ऐसे कितने केसेस फाइल हुए, और खासकर ऐसे मामले जिनमें झगड़ों की वजह पति या पत्नी का सांवला होना, और उन्हें एक केस की एफआईआर मिली है। कौन सा केस? उत्तम सिंह। उसकी पत्नी ने उस पे केस डाला था कि उसका पति जो है वो उसे बहुत पीटता है क्योंकि वो सांवली है। आनंद सिंह ने अपनी पत्नी को 2015 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद कोर्ट में केस चला, मगर कोर्ट के चक्कर काट के बेचारी परेशान हो गई और बाद में कोर्ट जाना ही बंद कर दिया, तो केस अभी भी पेंडिंग है। क्या मैडम आप? चुप!
वरना ऐसा कंटाप मारेंगे ना कि टिप्पा खा के सीधा 4 बाग स्टेशन गिरोगे। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? ये करिश्मा सिंह का भौकाल है। ये जो काले और गोरे की घटिया सोच रखते हैं ना, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और ये उत्तम हमारा एग्जाम्पल बनेगा। इसने 5 साल पहले अपनी बीवी को छोड़ दिया क्योंकि वो सांवली थी। फिर जब वो अपना हक मांगने गई तो इसने दारू पी के उसको मारना चाहा। अब आपको कितने बार मना किया दारू पीने के लिए? छोड़ दीजिए आप। इतना जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी तेरी जैसे औरत से शादी करके, अब क्या दारू पीने पियो? इसमें क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है। वो तो हम टाइम पर पहुंच गए और हमने देख लिया। अब ये क्या है करिश्मा सिंह? बिना इसकी बीवी के कहे आप इसे किस जुर्म में पकड़ कर लाई हैं? मैडम सर, हम तो बिना एफआईआर के लोगों को कूट देते हैं। इसका तो फिर भी एफआईआर था, भले ही थोड़ा पुराना था। मैडम सर, हम सोच रहे हैं कि देखते हैं कि इस बार हमारा डंडा इसका सोच जल्दी ठीक करता है या फिर आपका जज्बात आदित्य का कल जल्दी ठिकाने लगाता है। वो मैडम सर, वो आदित्य का मैसेज आया, कल मिलने बुला रहा है। ओह, दैट्स गुड न्यूज़। मगर मैडम सर, इसकी हालत तो देखिए, ये अभी भी कांप रही है। कैसे करेगी ये काम? मैडम सर, एक थोड़ा पर्सनल लेवल पर ऐसे ही रिक्वेस्ट है हमारा। क्या है कि संतोष जी ना बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं, तो इनकी जगह पे हम चले जाएं मैडम सर। तुम शादी करोगे आदित्य से? सॉरी। पहली बात तो सही कह रहा है मैडम सीता, संतोष जी से नहीं हो पाएगा मैडम, प्लान चौपट हो जाएगा। अच्छा, तो आपको लगता है आदित्य के साथ ये शादी का नाटक आप नहीं कर पाएंगी? मैडम सर, नाटक तो छोड़ो, मैं असलियत में भी नहीं कर पाऊंगी। वो तो हम होने भी नहीं देंगे। मैडम सर, आप जानती है ना कि शादी के नाम पे मुझे कितनी घबराहट होने लगती है। अब उसका मैसेज आया तो मैं इतनी ऐसी हालत हो गई मेरी, इतनी घबरा रही हूँ मैं। अब कल मैं जब मिलने जाऊंगी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो? हाँ मैडम सर, इनसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है आप दोनों को कि संतोष शर्मा किसी काम की नहीं है? जी मैडम सर। बहुत ही ज्यादा मासूम है ना आप संतोष जी, छोटी सी प्यारी सी भोली सी, इसलिए नहीं हो पाएगा इनसे मैडम सर, ऐसा हमको लगता है। संतोष शर्मा, आप घबराइए मत। आपको मिशन में भेजने से पहले हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से लड़के से बात की जाती है, किस तरह उसे इम्प्रेस किया जाता है, किस तरह खुद को काम रख के मिशन को पूरा करते हुए आप लड़के के नजदीक भी जाएंगी और ये नाटक भी कंटिन्यू रहेगा। समझ में आया? इसलिए आप बिल्कुल मत घबराइए, रिलैक्स। बताइए, जिसने कभी जहाज नहीं उड़ाया है वो पायलट का ट्रेनिंग देने निकला है। सुना हमने अभी आपने क्या कहा? आपको आता है जहाज चलाना? ऑफ कोर्स आता है, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, आपकी लव मैरिज हुई है। एक काम करिए, आप ही संतोष को ट्रेनिंग दे दीजिए। ये क्या बात है पुष्पा जी, बहुत हंसी आ रहा है आपको? वो एक चुटकुला याद आया। अच्छा, सुनाइए। हाँ, सुनाइए। मगर मैडम सर, जहाँ प्यार और जज्बात आप ही की तरह बात करने लगे हम। जज्बात की बात है, वहाँ करिश्मा मैडम का क्या काम? मैडम सर, वो कमिटमेंट, वो फोबिया है ना मुझे, तो शादी के नाम पे मैं आप जानती हैं कैसे होगा। ये कमिटमेंट फोबिया मतलब होता क्या है? पुष्पा जी, कमिटमेंट फोबिया का मतलब है किसी भी रोमांटिक रिश्ते को अपनाने से डर लगना, फिर चाहे वो आजादी खोने का डर हो या फिर आपके पुराने रिश्ते में आपको हर्ट किया गया हो, इस बात से आपको डर लगे। बेसिकली रिश्ते में घुसने से बहुत ज्यादा डर लगना, यहाँ तक कि सिर्फ रिलेशनशिप का नाम सुनकर ही एंजाइटी अटैक आने लगता है, घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है। इसे कहते हैं कमिटमेंट फोबिया। संतोष शर्मा, घबराइए मत। उस दिन हमने क्या बात की थी, हम हैं आपके साथ। ये मिशन आप ही करेंगी और बहुत अच्छे से करेंगी। मैडम सर, आप इतना हाथ घुमा के कान काहे पकड़ रही हैं? एक कंटाप लगाएंगे ना उस आदित्य को तो सारा रंग में भेदभाव करना भूल जाएगा। वो संतू को बीच में डालने का जरूरत ही नहीं, आप तो जानती है इसका, जाएगी सब काम उल्टा कर कराएगी। बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा मैडम।
अरे यार तुम नाश्ता में टिप रिकॉर्डर खाकर आए हो क्या? जो बोल रहे रिपीट किए जा रहे हो। हाँ ये इसी का कहना है, मेरा आइडिया नहीं था ये। चुप रहिए सब लोग। सॉरी मैडम सर। संतोष शर्मा, आप कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करेंगी। आप ये मिशन बहुत अच्छे से करेंगी, हमें पूरा भरोसा है। और करिश्मा सिंह, आप, तजुर्बा कहता है हमारा कि जज्बात की भाषा ना तो आपको कभी समझ आई है और ना ही कभी आएगी। क्या सिखाया था आपको थोड़ी देर पहले? मैं ये कर सकती हूँ, बोलिए। मैं ये कर सकती हूँ। एक और बार अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ। मैं ये कर सकती हूँ। गुड। करिश्मा मैडम, आप घर से टिफिन क्यों नहीं लाती? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे दांत चबाने से तो अच्छा है कि टिफिन चबा ले, मतलब टिफिन खा ले। भाई मैया की सासू मैया। मैडम ऐसे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था। आपको पता है ना मेरा नेचर एकदम जॉली नेचर है। और ऐसे भी सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोग इस दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं और नॉनसेंस लोग जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ ये देखो ना ऐसे। तुम्हारा बात कर रहे हैं हम। अच्छा मेरा बात छोड़ो, बात सुन लो, मतलब गौर करो। मान लो कि ये केस अगर आपके हाथ में आए तो आप ये केस कैसे सॉल्व करो? इमेजिन का पावर याद है ना आपको? वो चाबी, वो सक्सेस का रहस्य। हाँ सचो इस महिला पुलिस थाने की आप। मैडम, आदित्य ने हमसे कहा कि उसको एक गोरी लड़की चाहिए और हमें रिजेक्ट कर दिया। हमारा सवाल ये है कि जब मिलके ही सब कुछ फाइनल करना था तो फोन पे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की? हमें बस हमारे पैसे वापस चाहिए। मैडम सर, हम तो कहते हैं आप एफआईआर कर दीजिए। घर के लाते हैं उसे और जेल में अच्छी खासी मरम्मत करेंगे उसकी। नहीं पुष्पा जी, ये समस्या आदित्य का नहीं है, ये समस्या पूरे समाज का हो चुका है, इसलिए धर के लाने से कुछ नहीं होगा। हमें ये सोच बदलना होगा। इस केस में हमें जज्बातों से काम लेना होगा। जज्बात? ये हम एसएचओ बनती मैडम सर जैसा काहे सोच रहे हैं? मैडम क्या देखा? कुछ खराब देखा क्या? बताओ ना। बिल्ला तू चुप हो जा, हमारा दिमाग का गर्मी ना हमारे हाथों में खुजली कर रहा है और वो हम तुम्हारे ना उजड़े चमन में साफ करेंगे, समझ गए? मैडम हम बाद में बात करते हैं। बिल्ला। हाँ मैडम। इसको उठा। ये बहुत मोटा है, मुझसे नहीं उठेगा। अमा नींद से उठा। अच्छा ऐसा। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठो उठो। क्या है? खाना है आपके लिए है? हाँ मैडम ने उनकी फेवरेट डिश आपके लिए लाई है और डिश का नाम मालूम है क्या है? क्या है? डिशुम। आदित्य तो हमारे हाथ लगा नहीं, लेकिन तुम भी उसी की तरह हो ना। तुमने भी अपने बीवी को इसी बात के लिए छोड़ा ना कि वो सांवली है। हाँ बिल्ला, मारो मारो इसको, रंग देखकर रिश्ता बनाते हो। हाँ? हट बिल्ला। तुम्हारी तो एक मिनट, ये कंबल। अमा तुम्हारा टोपागिरी खत्म नहीं होता है। लगेगा ना उसको। हाँ अभी। साले बीवी को, हाँ? कि वो स्मेल आ रही है, हाँ? तेरी बीवी हाँ? माफ कर दो मैडम, गलती हो गई, तो नहीं गलती। आज का डोज हुआ पूरा तुम्हारा नहीं हमारा, और जब तक तुम्हारा ये घटिया सोच नहीं बदलेगा ना तब तक ये चलता रहेगा। बदल गया मैडम, पूरा बदल गया। नहीं नहीं ये खेल लंबा चलेगा। मैडम मैडम क्या? सो जाओ भाई सो जाओ, 6 घंटे के बाद वापस उठाएंगे खाना खाने के लिए। डिश आएगी डिशो। ये आपका टेबल मस्त रेडी। बेस्ट ऑफ लक। संतोष जी,
आप हमें बेइंतहा पसंद है। आप बिल्कुल वैसी हैं जैसा मैंने सोचा था। खरगोश जैसा मासूम सा चेहरा, हिरन जैसी बड़ी बड़ी आंखें, नागिन जैसी। चड्डा क्या बोल रहे हो यार तुम? हैं? संतू जी का चेहरा है कि चिड़ियाघर है? मतलब कहाँ बोले जा रहे हैं? देखिए संतोष जी, आप हैं नागिन जैसी, आपकी चिड़ियाघर जैसी, ये सब ये दूध पता नहीं है। तुमसे नहीं होगा, तुम हटो यहाँ से। कंट्रोल, जाओ पीछे। नाटक है ये सब। सनी कंटिन्यू। थैंक यू मैडम। संतोष, शादी करोगी मुझसे? क्या? अब बोलो ना संतोष, शादी करोगी मुझसे? शादी? अरे सोच के देखो, क्या बढ़िया कपल होगा हमारा, क्या शादी होगी, और हमारे ट्विंस बच्चे भी होंगे संतोष जी। इतनी क्या जल्दी है? हाँ, बच्चे भी कर दिए? अरे जल्दी में कहा हूँ, अभी तो तुम मुझे हाँ कहोगी, फिर हम हनीमून जाएंगे, फिर जाके 9 महीने बाद। चुप हो जा यार, चुप हो जा भाई। कितना गंदा बोल रहा है, भगवान के लिए चुप हो जा भाई। जब देख रहा है संतू जी डर रही तो काहे नहीं चुप हो जा रहे हो यार? मतलब बच्चा तक पहुंच गया इंसान, जुड़वा बच्चों तक। अबे शादी हमारी, बच्चे हमारे, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है बे? तुम तो उन ट्विंस बच्चों के मामा होगे ना। मामा? चल इधर माँ के पास अपने। बस कीजिए आप लोग, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम मैं तो अपना काम ही कर रहा था। सनी तुम जा सकते हो। अरे मैडम सर मैं तो। थैंक यू। निकलो। संतोष जी। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, हो गया। मैडम सर, एक ऐसे ही पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है हमारा आपसे। जब ये सब ऐसे नाटक हो ही रहे तो आप हमको काहे नहीं आदित्य बनने के लिए बोलती है? हम ना एकदम मस्त। चीता चतुर्वेदी तुम तो। मैडम सर, अगर बेस्ट एक्टर ही चाहिए तो हम भी आदित्य बन सकते हैं। बिल्लो। मैडम सर, ये दोनों तो बेवकूफ हैं, मगर इसकी हालत देखिए, शादी के नाम पर तो ये कैसी कांप रही है, देखिए। पुष्पा जी, ये तो हमने भी नोटिस किया। जब तक शादी ये शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ था ये ठीक थी, शादी सुनते ही कांपने लग गई। हाँ। संतोष शर्मा, ये लीजिए ब्लूटूथ, इसे आप अपने कान पर हमेशा लगा कर रखेंगे। इसके जरिए हम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। जब भी आपको घबराहट होने लगे या परेशान होने लगे तो हम आपसे बात करके आपको काम डाउन करेंगे। ठीक है, पकड़िए। अंबिका। संतोष। अंबिका का चेहरा याद रखिए। अंबिका को इंसाफ दिलाना है आपको। यस मैडम सर। संतोष आ जाओ। For you. Please have a seat. अब आपका फोन गिर गया। So, how are you? वेरी वेल। आप बताइए, आपको लखनऊ कैसा लगा? लंदन इज मच मोर बेटर प्लेस देन दिस। लेकिन आपसे मिलकर लगता है कि लखनऊ से भी प्यार हो जाएगा। वाह, क्या जोड़ी है, कसम से
हाँ, नहीं, सच कह रहा हूँ, आपकी जोड़ी बहुत ही बढ़िया है। मैंने 95 में एक फिल्म देखी थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। उसमें जो राज और सिमरन की जोड़ी है, वैसे ही आपकी जोड़ी लग रही है, कसम से। और एक कैफे में आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है, बताइए क्या पीजिएगा? संतोष, आप क्या लेंगी? I would like to have cappuccino with bruschetta. कौन कमीनो? Camino नहीं, cappuccino. Same for me too, please. Oh, same pinch. Okay. Excuse me, आप महिला पुलिस थाने के कांस्टेबल संतोष जी हैं? Yes. It's my pleasure. Enjoy. Sure. कसम से। हेलो संतोष शर्मा, देखिए आप। संतोष, हेलो संतोष शर्मा, हेलो। क्या हुआ मैडम सर? पुष्पा जी, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। संतोष को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो अब वो अकेली संभाल नहीं पाएगी, हम इशारा करें क्या उसको? हाँ ठीक है, लेकिन आराम से करना, लड़की को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, आप इत्मीनान रखिए। सटल पुष्पा जी, सटल। हाँ पुष्पा जी आराम से है। अरे हाँ। हाँ सर, क्या कर रही हैं पुष्पा जी? बताइए, पूरा का पूरा पेस्ट्री खराब कर दिया आप। सॉरी। वो हमें माफ कर दीजिए करिश्मा मैडम। आप एक काम कीजिए ना, हमारे पेट पे चाकू मार दीजिए और फिर हमको सॉरी बोलिए। काश। साफ कीजिए हाथ। हम वॉशरूम होकर आते हैं। आप रहने दीजिए, बैठिए। एक्चुअली आपसे एक बात पूछनी थी, इफ यू डोंट माइंड। Yes, please. शादी के बाद तो लंदन शिफ्ट होना पड़ेगा, तो आप ये अपनी कॉप की ये पुलिस की जॉब छोड़ देंगी? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? हाँ थैंक यू, इसके पैसे उनसे ले लेना। बिल, एक्सक्यूज मी। वाह, व्हाट अ टाइमिंग। निकाल। बोलिए ना। आओ। क्या हुआ संतोष जी? कोई प्रॉब्लम है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये एक्यूप्रेशर, इससे हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए, ऐसे करने से। यहाँ पे इस वक्त मतलब एक्यूप्रेशर हम कहीं पर भी कर सकते हैं, किस वक्त भी कर सकते हैं। और हमारे कैफे में तो ऑफर चल रहा है, कॉफी के ऊपर मसाज फ्री। मैडम सर, इससे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं। बैठो चुपचाप। आप प्लीज जाएंगे यहाँ से, हम लोग कुछ बातें कर रहे हैं। यस, व्हाई नॉट। जस्ट 1 सेकंड। प्लीज संतोष जी, आप मेरा ये वीडियो बना दीजिए प्लीज। एक हसीना है, उनसे हमने वादा किया था, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमें ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालना है। तो प्लीज आप अपने फोन से रिकॉर्ड करेंगे, प्लीज। एक मिनट, ये कस्टमर्स के साथ आप क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी के ट्रीटमेंट के लिए चल रहा है। प्लीज मैम दीजिए ना, हसीना के लिए, हेल्थ के लिए। इट्स एन ऑर्डर। What do you mean by order? ऑर्डर मतलब आपका ऑर्डर वही है ना, बदल तो नहीं गया ना? ऑर्डर वही, आप जाकर लेके आइए प्लीज, जल्दी ना, गो। यस। संतोष शर्मा, आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा, आपने बताया नहीं कि शादी के बाद आप लंदन शिफ्ट होंगी मेरे साथ? संतोष शर्मा, रिलैक्स।
रिलैक्स, ये असली शादी नहीं है, ये झूठ है, ये नाटक है। उससे कहो कि शादी के बाद आप लंदन जाओगी। ऑब्वियसली शादी के बाद तो वाइफ हस्बैंड के साथ ही रहती है ना। Will you marry me? संतोष? Will you marry me? Will you marry me? संतोष रिलैक्स रिलैक्स, झूठ है, नाटक है। अभी इतनी भी क्या जल्दी है? हम बाद में करेंगे ना, आराम से। जब आपको मैं पसंद हूँ, मुझे आप पसंद हो, तो फिर डीले क्यों करना? बाद में। इट्स ओके, ठीक है। तो शांत हो जाए, अपना हाइपर क्यों हो रही है? मैं हाइपर नहीं हूँ, मैं शांत हूँ। रिलैक्स। संतोष पास बताना प्लीज। संतोष रिलैक्स, हम 100 बार कह चुके हैं, ये असली शादी नहीं है। रिलैक्स, वो हटाइए। मैंने कहा ना दूर रहने के लिए, पास आने की जरूरत भी नहीं है। मैं दूर हूँ, लेकिन आप हिलेंगे नहीं, वहां से हिलिएगा मत। आप क्या कर रही हैं? जैसे क्या कर रहे हो बे? क्या कर रहे हो? नहीं हम रुकिए करिश्मा सिंह, गन नीचे। मैडम सर आप देख रही है ना ये? रुको। बढ़िया हुआ भाग गया। सॉरी मैडम सर, इससे नहीं हो पाएगा। आप प्लीज इस केस में किसी और की मदद ले लीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। हम हार गए। ठीक है, फिर आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप वर्दी पहनने के लायक नहीं हैं। मैडम सर आप इतना सा बात के लिए संतू को... ये इतनी सी बात नहीं है करिश्मा सिंह। संतोष शर्मा ने अगर हार मानी होती तब भी ठीक था, लेकिन कांस्टेबल संतोष शर्मा को हार मानने का कोई हक नहीं। वर्दी की इज्जत होती है, उसकी गरिमा होती है। अगर आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रख के ड्यूटी ठीक से नहीं कर सकते तो मत पहनिए वर्दी, हमें कबूल नहीं है। और आप या तो इस्तीफा दे दीजिए, वरना मजबूरन हमें आपको सस्पेंड करना होगा। मैडम सर आप ये गलत कर रही हैं। हमें आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, और आप तो हमें सही और गलत सिखाइए ही मत, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है आपकी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। हमको लगा संतू खतरे में है, इसलिए अगर संतोष को कुछ भी होता तो आपसे पहले हम वहां पहुंचते। क्या जरूरत थी आपको हमारे प्लान के बीच में आने की? हम थे वहां, हम जैसे तैसे करके संतोष को हिम्मत दे रहे थे। हम नहीं सोचते इतना मैडम सर, हमारा दिमाग गर्म है, हमें लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमने उसी वक्त रिएक्शन दे दी। हमें नहीं पता था कि वो गलत फहमी है, उसके लिए सॉरी। आपको सॉरी हमें नहीं, अंबिका को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास एक उम्मीद लेकर आई थी। मैडम सर वो इस उम्मीद से आई थी कि हम उसको न्याय दिलाएंगे, और जो आदित्य है उसने जो उससे पैसे लिए वो पैसे उसको वापस दिलाएंगे, लेकिन हम तो आदित्य को यहाँ पे दामाद बनाने में लगे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आता एक असली शादी और एक नकली शादी के बीच का फर्क? आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब एक प्लान... जय हिंद मैडम सर, कांस्टेबल संतोष शर्मा रिपोर्टिंग।
मैडम से मैं रिजाइन नहीं करूंगी। हम ये मिशन कंप्लीट करेंगे और जीतेंगे भी। कांस्टेबल संतोष शर्मा, वेलकम बैक। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।